Hello students, welcome to Carefree Education. Students, today we are going to read chapter first, that is Attila. What does it mean? It is a name. According to this chapter, this is the name of a puppy. Okay, let's move ahead and read what the chapter says. This is a very interesting story about a puppy and it is even fun to read it. So let's begin. The puppy did not have a very prepossessing appearance. Prepossessing मतलब बहुत अट्रैक्टिव नहीं था. पपी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था. एंड ही वॉजेंट टू प्लेफुल, और वो क्या था, प्लेफुल भी बिल्कुल नहीं था. पर प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना. पर ये नहीं था कि किसी को वो रोक रहा था अपने आसपास बैठने से. मतलब सब लोग, जो प्लेफुल नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, तो भी सारे लोग उसके अराउंड बैठे हुए थे और साथ में खेल रहे थे और डिबेट कर रहे थे कि उसका नाम क्या रखना चाहिए. कौन? सारे जो घर वाले जो पपी खरीद करके लाए थे. द यंगेस्ट वन मतलब सबसे छोटा बच्चा घर का, उसने बोला हम उसको टाइगर बुला सकते हैं. तो एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम टाइगर. रिप्लाई केम द रिप्लाई. मतलब हर एक डॉग का नाम, पपी का नाम हम जो सुनते हैं गली गलियों में, उसका नाम टाइगर ही होता है. वाई नॉट सीजर? तो दूसरे बच्चे ने क्या बोला, सीजर भी तो रख सकते हैं. सीजर. इफ़ अ सेंसस वॉज टेकन. सेंसस मतलब बेटा सर्वे, या सेंसस का मतलब क्या होता है कि लोगों से पूछताछ करना. तो दूसरे बच्चे ने क्या बोला कि अगर हम गली गली घूमने निकलेंगे, सर्वे या सेंसस लेने निकलेंगे ना, लोगों से पूछने निकलेंगे, तो हमें 15,000 ऐसे नाम मिलेंगे साउथ इंडिया में अकेले ही, जिसका नाम, जिन पपीज़ का नाम सीजर होगा. वाई नॉट फायर? फिर तीसरे ने बोला कि फायर रख सकते हैं क्या. इट इज़ फैंटेस्टिक. क्या बोला, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, पर थंडर भी तो रख सकते हैं. इट इज़ टू ऑब्वियस का मतलब अरे ये भी सबका नाम है और बहुत कॉमन सा नाम है. उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया कि अटीला रखते हैं. तो एक शाउट ऑफ अ जॉय, मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सब बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद सबने यही नाम फिक्स किया कि अब इस पपी का नाम क्या रहेगा, अटीला. बट एज द टाइम पास आवर अटीला शोड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी विच वॉज समटाइम्स अपसेटिंग. मतलब कि सब कुछ तो ठीक है, पर वो ह्यूमैनिटी के लिए प्यार बहुत दिखाता था. हम कभी भी एक डॉग को अपने घर पे इसी पर्पज़ से रखते हैं कि कोई भी हमारे घर पे थीफ आए या घर पे कोई भी आए तो वो हमें इंडिकेट करे कि घर के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इस एटीला को क्या था, लव फॉर ह्यूमैनिटी मतलब इंसानों से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो कोई भी आ जाए वो रिएक्ट ही नहीं करता था. उसको लगता था सब मुझे प्यार करें, और इसीलिए वो क्या करता था, किसी के ऊपर भौंकता नहीं था, बार्क नहीं करता था. ओके. It stood up 20 inches high and had a large frame and forbidding appearance on the whole, but that was all. मतलब कि बस एक बार वो क्या किया, थोड़ा सा वो तेज़ होके खड़ा हो गया और उसने आंखें दिखाई और बस वो थोड़ा सा डरावना लगा, बस उतना ही डरावना था वो. इसके अलावा कुछ भी उसने डरावने जैसी हरकतें नहीं थी. अ वेराइटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट. बहुत सारे लोग घर के अंदर आते रहते थे. मेडिकेंट्स कौन होते बेटा, बार्बर जो बैगिंग करते हैं, सॉरी बेगर्स, बार्बर बोल रही हूँ, सो सॉरी, बेगर्स. मेडिकेंट्स कौन होते हैं, बेगर्स जो बैगिंग करते हैं. बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेडमैन, फैमिली फ्रेंड्स, ये सारे लोग घर के अंदर आते थे. लेकिन वो डॉग बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता था, वो सबको वार्मली वेलकम करता था. द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग टूवर्ड्स द गेट. जैसे ही गेट खुलता था वो एकदम से डर के उठ जाता था, और सब लोग जो एटीला को देखते थे तो वो क्या करने लगते थे, डरने लगते थे. तो वो एटीला क्या सोचता था, अरे लोग तो मुझसे डर रहे हैं, तो अब वो उसने रिएक्ट करना भी छोड़ दिया. भौंकता तो वो पहले ही नहीं था, बार्किंग तो वो पहले ही नहीं करता था. उसके बाद उसको लगने लगा कि लोग उससे डर रहे हैं, तो वो और रिएक्शन देना भी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया. The person had only to stop and smile Attila, he would melt. He would behave as if he was sorry for even giving the idea of violence. मतलब एटीला इतना लविंग था कि उसको बस अगर कोई स्माइल दे दे ना और प्यार की नज़रों से देख ले पपी को, तो वो वैसे ही खुश हो जाता था और वो पूरा मेल्ट हो जाता था. और उसको कहीं ना कहीं सॉरी फील करता था. कौन? पपी. कहीं ना कहीं सॉरी, एटीला जो था वो कहीं ना कहीं सॉरी फील करता था, अरे मैंने फालतू ही किसी को डरा दिया. He would lower his head, curve his body,
tuck his tail between the legs, roll his eyes and mourn as if to say, how sad that you should have mistaken my gesture. Gesture का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सप्रेस करना, मतलब बोलकर नहीं, चीज़ें हाथों के थ्रू, आँखों से एक्सप्रेस करना। तो अब वो बोलता तो नहीं था, पपी तो बोल ही नहीं सकता, तो वो क्या करता था, अपनी टेल को अपनी लेग्स के बीच में फंसा देता था और अपनी हेड को नीचे कर देता था, बॉडी को कर्व करता था और अपना इतना रिलैक्सिंग वे में आ जाता था सामने, ऐसे प्रिटेंड करता था कि अरे वो तो सॉरी है और उन्होंने मिस्टेक किया, मैं उनको डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बहुत लविंग डॉगी हूँ और मैं उनको बिल्कुल भी काटूंगा नहीं। आई हरीड डाउन ओनली टू ग्रीट यू टिल ही वॉज पैटेड। पैटेड का मतलब क्या होता है कि उसके सर पे कोई बस हाथ रख दे, वो उसी में बहुत खुश हो जाता था और उसको लगता था उनको डराने के लिए, पपी ने डराने के लिए उनको माफ़ कर दिया। ही वुड हैव एक्सट्रीम मिसरी। मिसरी का मतलब क्या होता है? बहुत सीरियस अनहैप्पीनेस। सीवियर अनहैप्पीनेस मतलब अगर उसको कोई पैट नहीं करता था या कोई पपी को स्माइल नहीं करता था तो वो क्या हो जाता था? बहुत दुखी हो जाता था। Gradually he realized that bouncing back caused much happiness. Bouncing forward caused much happiness. Bouncing forward मतलब कि गेट खुलते से जैसे वो एकदम से आगे बढ़ जाता है किसी को देख के, तो वो लोगों को बहुत डराता है। तो अब वो क्या करने लगा कि जैसे ही गेट खुलता था अब वो डराता भी नहीं था, वो आंखें इधर रोल कर लेता था, ऐसे रिएक्ट करता था, उसने किसी को देखा ही नहीं। उसको लगता था, पपी को ऐसा लगता था बस मुझसे सब बहुत प्यार करें और मैं किसी को डराऊँ ना, मुझे सब बस प्यार ही करते रहें। And so when he heard the gate click hardly stead, he merely looked at that direction. जैसे अब उसको लगता था कि अब गेट बज रहा है या गेट खुलने वाला है, तो वो उस तरफ उसने देखना भी बंद कर दिया। Why not change his name to Blind Worm? Someone asked. He eats like an elephant. उनकी मम्मी ने क्या बोला? बच्चों की मम्मी ने, जिनके घर पे पपी था, उसने क्या बोला? आप इसका नाम तो ब्लाइंड वॉर्म रख देना चाहिए, अंधा कीड़ा रख देना चाहिए। क्यों रख देना चाहिए? क्योंकि वो देखता तो है नहीं, कोई भी घर पे आ जाए वो रिएक्ट तो करता नहीं है और वो एलिफेंट की तरह खाता रहता है। इस जितना वो खाता है उतने में तो हम 2 वॉचमैन एम्प्लॉय कर सकते हैं। एम्प्लॉय करने का मतलब रख सकते हैं अपने पास, डॉगी को हटा करके हम 2 वॉचमैन रख सकते हैं। जितना वो मीट और राइस खाता है उस पैसे में तो हम 2 वॉचमैन रख सकते हैं। कोई भी घर पर आ जाए और हमारे फ्लावर्स ले जाए गार्डन से तो ये डॉगी रिएक्ट भी नहीं करता। अटीला वोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अटीला क्या करता है? उसके लिए कुछ भी नहीं करता, भौंकता भी नहीं, उनको चुपचाप चोरी करने देता है। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट वन, द डिफेंडर ऑफ द डॉग। डिफेंडर मतलब जो छोटा बच्चा था सबसे, जो अटीला से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो उसको बचाने के चक्कर में बोलने लगा क्या उसका यही काम है कि वो अब ये देखे कि कौन फूल तोड़ने आ रहा है, इससे बड़े काम करता है, वो चोरों को पकड़ सकता है। What is the better business? Well, if somebody comes in at the dawn and takes away the flower, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? Why not? It is all a well-fed dog out to be doing instead of sleeping. You ought to be ashamed of your dog. तो उसकी मम्मी ने क्या बोला सबसे छोटे यंगेस्ट बच्चे को घर के, कि अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसा डॉगी है और कोई फूल लेकर जा रहा है तो वो भी नहीं देख रहा है, और तुम्हारे किसी भी डॉग की यही ड्यूटी होती है कि घर के अंदर कोई भी आए तो उसे वो आने से रोके, चोरी करने से रोके, पर ये तो सोने के अलावा कुछ ही नहीं करता। इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, वो सोने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट। तो वो जो छोटा बच्चा है उसने क्या बोला? मम्मी वो तो बिल्कुल नहीं सोता है, पूरी रात जागता है, मैं देखता हूँ कि वो घर के राउंड लेता रहता है। रियली? डज ही प्राउल ऑल नाइट? प्राउल का मतलब क्या वो सच में घूमता है? कौन पूछ रहा है? ये मदर का स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। डिफेंडर मतलब उसके बचाव में बोला, छोटे बच्चे ने उसके बचाव में अपने डॉगी को बचाते हुए उसने बोला। आई एम क्वाइट अलार्म्ड, सेड मदर। मुझे सब पता है। उसकी मम्मी ने क्या बोला? मुझे सब पता है, ये कुछ नहीं कर सकता, उसको एक कमरे में लॉक कर दो, नहीं तो वो बगलर मतलब जो चोर होते हैं ना, चोरों को भी पकड़ लेगा और उनको बता देगा कि हमारे घर में क्या क्या है, उनको पूरा राउंड घर का और घर दिखा देगा, उनको बता देगा क्या कहाँ पड़ा है। लेफ्ट अलोन अ बगलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल इफ ही वुडंट बी सो बैड इट इफ़ ही एटलीस्ट हैड बार्क्ड। मतलब क्या बोला कि अरे तुम अगर ये डॉगी साथ में रहेगा तो उसको चोरी करने में भी आसानी रहेगी। जो तुम्हारा डॉगी, वो अपने बच्चे को, मम्मी अपने बच्चे को बोल रही थी कि तुम्हारा डॉगी तो ऐसा है, इतना लविंग है, उसको इतना प्यार है लोगों से कि वो चोरों को भी चोरी करने में मदद कर देगा
और चोर अकेला उतनी चोरी नहीं कर पाएगा जितनी इसके साथ करेगा। लेफ्ट अलोन मतलब अगर चोर को अकेला छोड़ दो तो भी वो लेस सक्सेसफुल होगा, मतलब वो कम ही चोरी कर पाएगा। लेकिन अगर ये रहा साथ में तो वो ज़्यादा चोरी करेगा। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया डॉगी की इतनी सारी बुराइयां सुन के, और उसको लगने लगा कि अरे मम्मी को कुछ समझ नहीं आता है, वो ये तो बहुत अनकाइंड व्यू है। रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। 3 miles फ्रॉम द टाउन मतलब थोड़ा सा दूरी पर, 3 मील की दूरी पर कौन रहता था? रंगा रहता था। रंगा कौन था? चोर था। ही वॉज अ गैंग कूली। गैंग कूली मतलब एक छोटा सा लेबरर था जो रोड बनाने में, ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मेंटिंग मतलब रोड बनाने का काम करता था। ओकेजनली एट नाइट ही enjoyed द थ्रिल एंड द प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू द हाउसेस। ब्रेकिंग इनटू द हाउसेस मतलब चोरी करना, घरों में घुस करके चोरी करने में उसको बहुत मज़ा आता था। एट 1 o'clock एट नाइट रंगा रिमूव द बार्स ऑफ द विंडो ऑफ द हाउस एंड स्लिप्ड इन, मतलब जिस अटीला के घर पे वो जाकर के पहुंचा और एज्ड अलॉन्ग द वॉल्स मतलब वो दीवार कूद के उनके घर पे पहुंचा, और उसने सारे ट्रंक्स देखे, अलमीरा देखे, और जो भी उसको ज्वेलरी मिली, जो भी वैल्यूएबल आइटम्स मिले, महंगे महंगे आइटम्स मिले, उसने क्या कर दिया? चुरा लिया। अब वो बाहर जाने ही वाला था कि उसने क्या देखा कि अरे बाहर तो क्या है? एटीला खड़ा है, मतलब एक डॉगी खड़ा है, और वो बहुत ज़्यादा डर गया। डरने के कारण उसको लगने लगा अब तो ये भौंकेगा, ये डॉगी भौंकेगा, बाग करेगा, और अब ये पकड़ा जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी। पर वो तो एटीला था, एटीला तो भौंकता ही नहीं है। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट, ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग। वो बहुत देर खड़ा रहा कि अब ये भौंकेगा, अब ये भौंकेगा, लेकिन वो थक गया खड़े होके, और वो 4 paws मतलब अपना पहला पंजा आगे रख ही रहा था। द लैप ऑफ द बगलर ही पुट अप हिज ईयर्स, लिक्ड रंगा's हैंड एंड रोल्ड हिज आइज। रंगा विस्पर्ड, आई होप यू एंट गोइंग टू बार्क। मतलब जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा रंगा चोर, तो अटीला उसके पास आया, उसने अपने पंजे उसके पैर के ऊपर रखे, अपनी आईज रोल की, और क्या करने लगा? और उसको लिक करने लगा, मतलब उसको चाटने लगा। और रंगा ने उससे पूछा धीरे से विस्पर करके, विजय तुम भौंकोगे तो नहीं? डोंट यू वरी। तो उसने अपने एक्सप्रेशन से, किसने? एटीला ने अपने एक्सप्रेशन से उसको क्या समझाया? एटीला ने अपने एक्सप्रेशन से क्या समझाया? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसा टाइप का डॉग ही नहीं हूँ। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हेयर, सेड द बगलर। अरे तुम रुको, मैं नीचे उतर जाऊँ। द डॉग obligingly took away his paws and lowered himself. See there, रंगा पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड। तो उसने क्या किया? रंगा ने कोशिश की कि अब इस डॉगी को तो भगाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया? इशारा किया पीछे की तरफ और बोला अरे वहाँ देखो एक बिल्ली है। तो उसको लग रहा था कि अरे ये बिल्ली से क्या हो जाएगा? डर जाएगा। देयर इज अ कैट। एटीला ने क्या बैकवर्ड पॉइंट करके बोला अरे देखो वहाँ डॉग है, कैट है। एटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश मतलब दौड़ के भाग के उस डायरेक्शन में गया जहाँ पे रंगा ने उसको इंडिकेट किया था। इंडिकेट मतलब जहाँ दिखाया कि अरे वहाँ तो कैट बैठी है। वन माइट ईजली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टीयर अप द कैट, मतलब ऐसे सबको लगा होगा कि अरे वो तो अब जाकर के खा लेगा बिल्ली को, लेकिन उसको प्लेजर चाहिए था कैट से मिलने का, मतलब उसको कैट से भी प्यार था एटीला को। सबको, उसको रंगा को लग रहा था अरे ये जाकर के कैट को खा जाएगा, पर उसको क्या करना था? कैट से भी प्यार था, तो उसको ये चांस मिस नहीं करना था कि वो कैट से भी मिले। जैसे ही डॉग भाग के उस डायरेक्शन में गया, रंगा को लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए इससे पहले कि डॉग वापस आ जाए। तो वो जैसे ही भागने लगा तो डॉग ने उसको भागते हुए देख लिया, और the dog turned and saw what about to happen, and in one spring was the gate. He looked hurt. Is this proper? He seemed to ask, do you want to shake me off? He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the bugler stroked his head, at which he revived. The bugler opened the gate and went out. The dog followed him. Attila's greatest ambition in life was to wander in the street freely. Now was the best opportunity. क्या बताया गया इसमें कि अटीला क्या क्या करता था? उसका एक सपना था, एम्बिशन मतलब एम था कि उसको फ्रीली घूमने दिया जाए रोड पर। तो अब उसको मौका मिल गया। जैसे ही उसने देखा कि रंगा गेट के बाहर जा रहा है, वो क्या करने लगा? उसको फॉलो करने लगा और उसके साथ बाहर चला गया, रंगा के साथ बाहर निकल गया।
एटिला को अपना नया फ्रेंड बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और उसको वो अकेला ही नहीं छोड़ रहा था, पूरा टाइम उसके साथ, वो जहाँ बैठ जाए वो बैठ जा रहा था और उसके हट तक वो चला गया, जहाँ वो सो रहा था उसके साइड में सो जा रहा था। वो पॉन्ड के पास जाए तो वो पॉन्ड के पास जाके बैठ जा रहा था, रंगा रंगा पॉन्ड के पास जा रहा था तो वो पॉन्ड के पास जाके बैठ गया। वो कहीं वॉश पे जाए, वो सो जाए, वो रंगा रोड पर घूमे तो वो उसके पीछे पीछे घूम रहा था। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट रंगास नर्व्स मतलब वो उसको बहुत परेशान हो गया कि अरे यार ये डॉगी मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है। ही इम्प्लोर ओ डॉग, उसने क्या बोला, धीरे से डॉग को बोला, परेशान होकर के बोला कि बैग करके बोला उसको कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। पर अनमूव्ड अटीला, अनमूव मतलब वो बिल्कुल हिला भी नहीं और वो आइज़ ग्लू करके मतलब एक ही तरफ बस उसको देखता ही जा रहा था, किसको, रंगा को। अटीला's disappearance created a sensation in the bungalow, मतलब डिसअपियर। अटीला अब घर से तो गायब हो चुका था, तो वो घर में सब लोग क्या हो गए, घबरा गए कि ये गया कहाँ। तो उसकी मम्मी क्या बोलने लगी, जो मदर थी वो अपने बच्चे से बोलने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि वो ऐसा करेगा, इसलिए मैंने तुमको बोला था उसको बंद कर दो, लॉक कर दो। अब चोर चोरी तो करके ही गया, ऊपर से वो भी हमारा डॉगी भी साथ में लेकर के गया। यू आर मिस्टेकन, तो बच्चा क्या बोलता है, अरे ये मिस्टेक है। बच्चा डिफेंडर जो इसको डॉग से बहुत प्यार था, जो डॉग लेके आया था, जो उसके बचाव में क्या बोलने लगा, अरे आपको गलतफहमी हुई है, ये कोइंसिडेंस है, पहले ऐसा हुआ होगा, उसने अपनी स्टोरी क्रिएट की, ऐसा हुआ होगा, डॉग पहले ही घर के बाहर निकल गया होगा, उसको कोई पकड़ के गया होगा, उसके पीछे चोर आया होगा और उसको पकड़ के गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ हिज ओन अकाउंट, वो खुद से बाहर चला गया होगा और उसके बाद थीफ आया होगा और उसने फिर ही हिम्मत की होगी चोर ने घर में आने की। वॉट एवर इट इज़, आई डोंट नो इफ़ ही शुडेंट after all thank the thief for taking away the dog. He may keep the jewels as a reward for taking him away. Shall we withdraw the police complaint? तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन की हुई थी चोरी के लिए। फिर उन्होंने क्या बोला, उसकी मम्मी ने बोला, अरे तुम इतनी तारीफ मत करो डॉगी की, मैं तो बोल रही हूँ अगर वो जो गहने हमारा चोर चुरा के ले गया वो तो उसको गिफ्ट दे दो कि कम से कम ये डॉगी निकला तो हमारे घर से, वो उसको एज ए गिफ्ट लेके जाने दो। All this fun came to an end. A week later, Attila rose to the ranks of a hero. मतलब अब क्या हो गया, एटीला एक हीरो बनकर आ गया। कैसे हीरो बनकर आ गया, चलो पढ़ते हैं। द एल्डेस्ट सन, जो बड़ा बेटा था घर का, उसने क्या किया, एक बार वो मार्केट जा रहा था और मार्केट में उसने क्या देखा कि एटीला जो था एक ट्रोटिंग मतलब वो धीरे धीरे किसके पीछे, एक इंसान के पीछे चल रहा था। हे शाउटेड द यंग मैन मतलब वो बड़े बच्चे ने शाउट किया और बोला, अरे शाउटेड द यंग मैन, एट विच रंगा टर्न्ड एंड ब्रोक इनटू द रन। वो उसने चिल्ला के बोला, किसने शाउट किया, बड़े बेटे ने, और किसने उसको पलट करके देखा, रंगा ने पलट करके देखा। एटीला who was always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him galloped behind रंगा। मतलब उसको, एटीला को तो पहले ही डर लगा रहता था कि रंगा मुझे छोड़ देगा, रंगा मुझे छोड़ देगा। तो जैसे ही रंगा भागने लगा, उसकी आवाज़ सुनकर एटीला भी उसके पीछे क्या करने लगा, भागने लगा। तो हे एटीला, कौन बोल रहा था, जिसके घर से एटीला भाग गया था, जो बड़ा बेटा था घर का, उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि यंग मैन, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। वो भी एटीला के पीछे भागने लगा, पर एटीला तो आंसर ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसका फ्रेंड उसको दौड़ के भाग रहा है, उसको तो अपने रंगा से ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये लोग भागने लगे, एटीला आ गया, भागने लगा उसके पीछे। फाइनली जो बड़ा बेटा था घर का, उसने क्या किया, उसको ब्लॉक कर लिया रंगा को, और उसने उसके पॉकेट से एक ज्वेलरी गिरते हुए देखी जो उसकी बहन की थी। एक गहना उसके जेब से गिर गया था जो उसने उनके घर से चुराया था, और उसको वो पहचान लिया कि ये तो मेरी बहन का है। ब्लॉक्ड हिम अवे, और उसके जो ज्वेलरी निकली वो उसको कैसे समझ में आ गया कि ये मेरी बहन का है। फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, द यंग मैन रिकॉग्नाइज्ड इज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, मतलब ये क्या है, इसकी बहन का है। एंड सेट डाउन ऑन रंगा। अ क्राउड कलेक्टेड, सारे लोग आ गए और रंगा के ऊपर वो बैठ गया, सारे लोग आ गए, पुलिस भी आ गया, और पुलिस ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। तो एटीला क्या बन गया, हीरो बन गया। सबको लगने लगा कि अरे एटीला ने हेल्प की है उसको पकड़ने में, लेकिन क्या ये सच था? एटीला को तो क्या था, अटैचमेंट थी, उसका तो फ्रेंड बन गया था रंगा, और वो तो इत्तेफाक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो उसके पीछे भाग रहा था और वो
मिल गया। तो जो घर की लेडी थी वो भी एडमिट करने लगी, अरे ये अटीला तो बहुत अच्छा है, ये तो हीरो बन गया, और अब ये हमारे घर पे ही रहेगा, ये डिटेक्टिव है, तो अब ये हमारे घर पर ही रहेगा, इसने इतना अच्छा काम किया है। इट वॉज गुड दैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच, मतलब कि उसको पावर ऑफ स्पीच मतलब अटीला बोल नहीं सकता था, नहीं तो उसका सच्चाई बाहर आ जाती और वो हीरो कभी बनता ही नहीं। अगर वो बोल पाता तो वो ये एक्सेप्ट कर देता कि रंगा उसको पसंद था इसीलिए वो घर छोड़ के गया था, नहीं तो अभी वो बोल नहीं पा रहा है तो सब उसको क्या कर समझ रहे हैं, स्टोरी का हीरो समझ रहे हैं। ओके देन आफ्टर दिस इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।